साथियों नमस्कार, आप सभी का जाफा इंडियन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जाफा जो ऑर्गेनाइजेशन है एट्रोसिटी से लड़ने के लिए बनाई गई है और आज पूरे देश भर में ये कार्य कर रही है। तो आज इस कड़ी में बातचीत के लिए दिल्ली स्टेट कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री गुलाब रब्बानी, जो कि दिल्ली सरकार में दिल्ली एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड के स्पेशल इनवाइटी मेंबर भी हैं। तो रब्बानी जी, आपका स्वागत है जाफा इंडियन में। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे पूरे देश में, दिल्ली सहित पूरे देश में कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो आखिर इनकी मूलभूत समस्या क्या है? आज के स्थिति में अगर आप देखें तो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज पूरे देश का एक नेशनल मुद्दा बनना चाहिए, जो नहीं बन पा रहा है। बहुत ही दयनीय स्थिति में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं। कुछ स्टेट में तो मिनिमम वेजेज इक्वल सैलरी तक नहीं मिल रहा है। सिर्फ दिल्ली एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे कुछ हद तक संविदा कर्मचारी और स्टेट से अच्छी स्थिति में है। नहीं, ये जो सरकारें कहती है, बहुत बार हम लोग पेपर में पढ़ते हैं, कोर्ट का भी जजमेंट आया है, इक्वल वर्क इक्वल सैलरी। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले कर्मचारियों को मिल रहा है क्या ये सुविधा? बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। जो लोग कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से रिलीफ लेके आते हैं, उनको ये बड़ी मुश्किल से रुला के, आप ऐसे समझें कि 2009 का जजमेंट अब जाके 2019 में इम्प्लीमेंट हो रहा है, और वो 2009 का भी जजमेंट लेने के लिए 2006 से कोर्ट में लड़ना पड़ा है। तो आप समझें कि जजमेंट के 13 साल 15 साल के बाद अब इंसाफ मिल रहा है। तो वो भी जो गए हैं स्वास्थ्य कर्मचारी दिल्ली में, उनको मिला है। बाकी जो हमारे टीचर्स हैं, बाकी जो दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनको आज भी वो इक्वल सैलरी की मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं मिल रही। नहीं, तो आपको क्या लगता है, कोर्ट ने तो, न्यायालय ने अपना ऑर्डर आदेश पारित कर दिया, सरकारों को भेज देती है, तो सरकारें लागू नहीं कर रहे हैं या कहीं इसमें ऑफिसर्स जो होते हैं उनकी तरफ से ढीलापन है, या वो नहीं चाहते कि इसको लागू किया जाए? क्योंकि इतना काफ़ी लंबा समय हो गया, तो आखिर इसमें समस्या कहाँ आ रही है? समस्या अगर दूर से, अगर ऐसे सरसरी निगाह में देखते हैं तो लगता है कि सरकार की विफलता है, लेकिन जब आप पूरे नज़दीक से देखते हैं तो समझ से बाहर हो जाता है कि इसमें ब्यूरोक्रेसी आ रही है। सरकार का मंशा क्या है? बड़ी विचित्र सी स्थिति हो गई है। बगैर कंटेम्प्ट में जाए, कंटेम्प्ट में भी आप 4 साल 5-5 साल कंटेम्प्ट में लड़िए, तब जाके आपका इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये हमें ये भी देखना होगा कि जब न्यायालय से जजमेंट आ जा रहा है, उसके बावजूद भी अगर 10-10 साल उसके इम्प्लीमेंटेशन में लग रहा है, तो हमारी न्यायपालिका का भी मजाक जो है सरकार और ब्यूरोक्रेसी बना रहे हैं। एक समस्या ये आती है कि जो संविदा पे काम कर रहे कर्मचारी, उनको लीव जो है, छुट्टियां नहीं मिलती है। जैसे बहुत सारे जो CL है, EL है, मेडिकल लीव है, मैटरनिटी लीव है, तो आखिर इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ये तो ऐसी स्थिति बन गई है कि कुछ जगह पे तो हमने ऐसा महसूस देखा है कि मैटरनिटी लीव मिल रहा है और पैटर्निटी नहीं मिलेगा। तो ये तो लिंग भेद भी है। ऐसा मतलब ये बहुत ही चिंता का विषय है कि आप एक ही अस्पताल में एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, आपके साथ काम करने वाले जो साथी हैं वो भी बीमार पड़ते हैं, आप भी बीमार पड़ते हैं। जितनी उनकी सामाजिक समस्याएं, आपकी भी उतनी ही समस्याएं हैं, लेकिन आपको छुट्टियों से वंचित किया जाता है। तो ये तो पूरा का पूरा आर्टिकल 14 और 16 का मजाक है। नहीं, तो ये मेडिकल लीव जो है, क्या संविदा कर्मचारियों को मेडिकल लीव मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं मिलता है। तो ये तो मिलना चाहिए आखिर। तो इसमें जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय एसोसिएशन है, तो आप लोगों ने इसमें कहाँ तक कार्रवाई की? देखिए, इसमें हम लोगों ने अभी 4 साल पहले इसमें एक रिप्रेजेंटेशन दिया था दिल्ली सरकार को। तो इस संदर्भ में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो सारी छुट्टियों देने का आदेश दे दिया है सुमन सिंह के केस में। तो उन्होंने कहा था कि भाई ये इम्प्लीमेंटेशन जब होगा, सोनिया गांधी का जजमेंट जिसमें रेगुलराइजेशन का भी है और छुट्टियों का भी है, तो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आज तक ना वो इम्प्लीमेंट हुआ और हम लोग अभी भी कंटेम्प्ट में हैं और इसी उम्मीद पे हैं कि जल्दी से जो है न्यायालय के थ्रू हम लोगों को ये लीव की सुविधाएँ मिल जाए। यानी इसका अर्थ है कि पूरा तंत्र जो है, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे देखें या ब्यूरोक्रेसी लेवल पे, सब लोग मिलजुल के जो न्यायालय के आदेश का भी पालन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अभी क्योंकि दिल्ली सरकार 2015 में दिल्ली सरकार आने के बाद उन्होंने एक वादा किया था और उन्होंने कहा भी था
कि हम अपने यहाँ संविदा पे काम करने वाले कर्मचारियों को रेगुलराइज कर देंगे। आज 5 साल करीब करीब होने को है, तो आखिर अब इसमें क्या बाधा आ रही है? क्या दिल्ली सरकार अपनी वादे से मुकर गई है या फिर से वही बात आ जाती है, ब्यूरोक्रेसी वाली बात? दिल्ली सरकार मेरे हिसाब से मजाक कर रही है संविदा कर्मचारी के साथ। 2013 में हाई कोर्ट का फैसला आया, 2013 में फैसला आते ही ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। 2015 में सुप्रीम कोर्ट से केस विड्रॉ कर लिया दिल्ली सरकार ने। अगर उस केस का ही इम्प्लीमेंटेशन ईमानदारी से हो जाता तो पूरे दिल्ली के लोग रेगुलर हो गए होते। अगर उसको नज़रअंदाज करके इन्होंने कोई कैबिनेट लाया और उस कैबिनेट को एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री के लड़ाई में अगर उसकी बलि चढ़ा दी गई, तो हमें तो लगता है कि जानबूझ करके हमारे साथ मजाक किया गया। ईमानदारी से उस जजमेंट को ही इम्प्लीमेंट करने के पीछे सरकार काम करती। और इसमें एलजी साहब का भी जिम्मेदारी, माननीय एलजी की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट हो, जो भी जजमेंट दे रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो चूँकि माननीय एलजी संवैधानिक के सबसे बड़े पोस्ट पे हैं, तो उनको ये संज्ञान में लेके और ऐसे अधिकारी पे, ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए कि कोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन आदेश का क्यों नहीं हो रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि एलजी भी जो है इस पे मैंने अपनी तरफ से सेंसिटिव नहीं है, मैंने पूरा जो राज्य सरकार है, पूरा प्रशासन जो है सेंसिटिव नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अभी हाल में ये सुनने में आया कि कहीं कहीं संविदा कर्मचारियों को हटा दिया जा रहा है, मैंने इक्के दुक्के करके हटा दी जा रहे हैं, और बहुत लंबे समय से संविदा पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, 15-16 साल से। आखिर भविष्य क्या है? न रेगुलराइजेशन हो रहा है, न इक्वल वर्क इक्वल सैलरी मिल रही है, न छुट्टी की सुविधा मिल रही है। तो आखिर संविदा कर्मचारियों का भविष्य क्या है? कुछ नहीं है, अंधकार में है। अभी आप देखें, सफदरजंग हॉस्पिटल में निकाले गए, लेडी हार्डिंग में निकाला गया, कलावती में निकाला गया, एमसीडी के हॉस्पिटलों में निकाला गया, और उसके लिए कोर्ट गए, कोर्ट से जैसे तैसे रुके, कुछ जगह नहीं भी रुक पाए। अल्टीमेटली ये है कि एक तो संविदा की नौकरी की वजह से ही लोग जो है असमानता की ज़िंदगी जीते हैं, और उसी कड़ी में अगर वो ये नौकरी से भी हाथ धो देते हैं तो उनका पारिवारिक और सामाजिक भी उनकी जो प्रतिष्ठा दांव पे लग जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई तो इसकी नौकरी चली गई, कई की तो बीवियां छोड़ के चली गई। तो ये एक ऐसी समस्या है, इसको सभी राजनीतिक पार्टी को इसको नेशनल इशू मुद्दा बनाना चाहिए, सबों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करना चाहिए कि भाई ये संविदा कर्मचारियों के लिए कम से कम, कुछ स्टेट ने अभी 60 साल तक नौकरी करने का एक कैबिनेट लिया है, तो इस प्रावधान किया है। तो भारत सरकार को एक ऐसा एडवाइजरी जारी करना चाहिए सारे स्टेट को कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम भी रखना है तो सैलरी तो कम से कम बराबर दें ही, और इनकी नौकरी जो है 60 साल की उम्र तक करने दें, ताकि इनकी जॉब सिक्योरिटी हो, और जहाँ भी ये काम करें तो पूरी ईमानदारी से, उनको ये चिंता ना हो कि कल हम डिपार्टमेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे। अभी हाल में पिछले करीबन 1 हफ्ते से दिल्ली में गेस्ट टीचरों का आंदोलन चल रहा है। गेस्ट टीचर का ये कहना है कि जी दिल्ली सरकार ने हटा दी है। दिल्ली सरकार ये कहती है कि जी नहीं, हमने नहीं हटाया, हम एलजी के और या केंद्र सरकार के ऊपर दोषारोपण कर रही है। तो आखिर इसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि गेस्ट टीचर इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। उन्होंने शुरू से ही अपने काम पे कब ध्यान दिया और इस इशू को राजनीतिकरण करने की ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन उससे भी ज़्यादा बढ़ के अब सरकार राजनीति कर रही है। अभी पीछे देखने में आया कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हम जो है इनको 60 साल तक करने जा रहे हैं, हम कैबिनेट का फैसला ले रहे हैं। लेकिन जो हम लोगों ने देखा कि उन्होंने तो जस्ट एक लेटर लिखा था माननीय एलजी को, और इसमें उन्होंने कैबिनेट लिया कि हम लोगों ने ऐसा फैसला किया है कि इनके लिए एक पॉलिसी बनानी चाहिए। पॉलिसी जब कैबिनेट करने का दिल्ली सरकार के पास पावर है, आप कैबिनेट का फैसला लीजिए और आगे भेजिए माननीय एलजी के पास। वो सहमत नहीं होंगे, वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। कम से कम आप कैबिनेट का फैसला तो लीजिए। अगर आप फैसला नहीं ले रहे हैं तो लेटर लिखने से तो कम से कम ये समस्या का समाधान नहीं होना। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ जो हैं, आखिर इनकी मुख्य मांगे, आपकी मुख्य मांगे क्या है? आप क्या चाहते हैं, मैंने सरकार से क्या चाहते हैं? क्योंकि अब तो लोकसभा चुनाव का घोषणा भी हो गया है और दिल्ली में भी चुनाव होना है, राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है, दोनों लोग लड़ाई के मैदान में हैं। तो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई जो एसोसिएशन है संविदा पे कर्मचारी, वो क्या चाहते हैं और उनका क्या रुख होगा इस बार? बस कर्मचारी तो यही चाहती है कि कम से कम जॉब सिक्योरिटी,
आप 60 ईयर्स तक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ काम करें, इसके लिए आप एक राष्ट्रीय नीति बनाइए। और जो माननीय न्यायालय का फैसला आता है संविदा कर्मचारी के हित में, जो आप सुप्रीम कोर्ट तक जाके भी आपको डिपार्टमेंट को रिलीफ नहीं मिलता, संविदा कर्मचारी को रिलीफ मिलता है, उसको ईमानदारी से लागू करवा दे भारत सरकार, दिल्ली सरकार या जो भी स्टेट है, तो हमारे लिए इससे बड़ा और एहसान इस सरकार से और हम उम्मीद रख भी नहीं सकते हैं कि जो माननीय न्यायालय हमें इंसाफ दे रहे हैं बस उसी का आप इम्प्लीमेंटेशन कर दें। धन्यवाद।